हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और आज मैं आपके लिए जो टेक्निकल डोज लेके आया हूं वो लिनक्स के अंदर बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं ढेर सारी। तो आज हमारा जो टेक्निकल एजेंडा है वो है हाउ टू इंस्टॉल्ड एन आरपीएम फाइल ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे हम यम आरपीएम, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहली बुनियादी चीज जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आरपीएम। क्या है? आरपीएम के बारे में बात करते हैं तो आरपीएम इज द रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो इससे पहले हम कुछ और बुनियादी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे जो लोग माइक्रोसॉफ्ट से हैं, जो लोग, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज उनको इंस्टॉल्ड करनी होती है तो उनके उन्हें क्या चाहिए, डॉट ई चाहिए। ऐसे ही लिनक्स में जो फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं डॉट आरपीएम। तो डॉट आरपीएम के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आरपीएम इज द रेड हैट पैकेज मैनेजर, इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंस्टॉलिंग, अनइंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इन लाइनेक्स। काय के लिए? लाइनेक्स पैकेजिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए है ये सारी चीज, ठीक है। तो आरपीएम रेड हैट पैकेज मैनेजर इज एंड डिफॉल्ट ओपन सोर्स एंड मोस्ट पॉपुलर पैकेज मैनेजमेंट यूटिलिटी फॉर रेड हैट बेस्ड सिस्टम लाइक रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स, सेंट ओएस एंड फेडोरा। तो जितने भी लिनक्स के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सभी के लिए, या फिर सभी में कोई भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो पैकेज चाहिए वो डॉट आरपीएम में चाहिए। इसमें डॉट आरपीएम, जैसे हमारे विंडोज के अंदर जो पैकेज चलते हैं वो चलता है डॉट ई एक्सी या फिर चलता है डॉट एमएसआई। ऐसे ही अगर आप लाइनेक्स की बात करते हैं तो लाइनेक्स में चलता है डॉट आरपीएम। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। द टूल अलाउ टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर्स टू इंस्टॉल्ड, अपडेट, अनइंस्टॉल्ड, क्वेरी, वेरीफाई एंड मैनेज द सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज लाइनेक्स एंड यूनिक्स, ठीक है। द आरपीएम फॉर्मली नॉन एज द डॉट आरपीएम। क्या है? आरपीएम का जो फाइल फॉर्मेट है वो होता है डॉट आरपीएम, लाइक, ठीक है। तो दैट इंक्लूड द कंपाइल पैकेजेस, ठीक है। तो ये चीज आती है और इसके लिए हम लोग बात करते हैं आरपीएम पैकेज के लिए, ठीक है। ये तो आरपीएम हो गया। आरपीएम वो पैकेजेस होते हैं, या फिर कहूं तो आरपीएम हमारे एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर लाइनेक्स, ठीक है। तो इसके बाद बात आते हैं प्री रिक्विजिट, आरपीएम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए ए यूजर अकाउंट विद सूडो प्रिविलेज। किसी भी आरपीएम पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए या तो सुपर यूजर का राइट हो या फिर उसको सूडो राइट्स मिले हुए होने चाहिए, पहली चीज, ठीक है। एक्सेस कमांड टर्मिनल, और जो कमांड का है टर्मिनल में आपको चलानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? प्री रिक्विजिट आरपीएम या फिर डीएनएफ या फिर यम के थ्रू पैकेज की मैनेजिंग करेंगे, ठीक है। अब अगली चीज आती है मेरे पास, सम फैक्ट अबाउट आरपीएम। आरपीएम के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आरपीएम क्या है? आरपीएम इज द फ्री रिलीज, क्या है? आरपीएम फ्री एंड रिलीज अंडर द जीपीएल, ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, जीपीएल के अंदर होता। आरपीएम कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज अंडर, यानी कि ये वो लोकेशन है जहां पे आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से आरपीएम पैकेजेस आपके लाइनेक्स के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। आरपीएम इज द ओनली वे टू इंस्टॉल्ड पैकेज अंडर द लाइनेक्स सिस्टम। तो लाइनेक्स सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जो जरिया है वो आरपीएम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है अपने पास आरपीएम, ठीक है, डील्स विद डॉट आरपीएम फाइल्स। आरपीएम जो होता है वो काय के साथ, डॉट आरपीएम के साथ डील्स करता है, ठीक है। इसका कहा जाए तो जो फाइल सिस्टम है वो डॉट आरपीएम है। क्या है? डॉट आरपीएम, ठीक है।
अगली चीज आती है कि आरपीएम से हम लोग कैसे बात करते हैं या फिर आरपीएम को कैसे यूज करने वाले हैं हम लोग। तो ये कह रहे हैं देयर आर 5 बेसिक, ठीक है, मोड्स ऑफ आरपीएम कमांड। तो आरपीएम कमांड जब हम चलाएंगे या फिर हम लोग अभी हेल्प लेके दिखाएंगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे आरपीएम से। हम लोग करेंगे सबसे पहले इंस्टॉल्ड करेंगे, रिमूव किसी पैकेज को, अपग्रेड, वेरीफाई और क्वेरी। ठीक है, वेरीफाई और क्वेरी, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आने वाली हैं कि कैसे किसी पैकेज को इंस्टॉल करना, रिमूव करना, अपग्रेड करना, इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ये सब सारी चीज करने के लिए, ठीक है। तो जब हम आरपीएम में जाएंगे तो वहां पे कमांड लेट्स पे हमको कुछ हेल्प मिलने वाली है, या फिर जो हम हेल्प लेंगे तो कुछ ये होगा, जैसे हाइफन आई कहाँ लगाना है, वी कहाँ लगाना है, एच कहाँ लगाना है। तो आई, जो आई वहां लगाएंगे जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। और अगला है हमारे पास वी, वी का मतलब है बरबोस, क्या है, बर, ठीक है। तो बरबोस फॉर ए नाइसर डिस्प्ले, यानी कि होते हुए दिखाना। एच का मतलब है यहाँ पे प्रिंट हैश मेक, वो क्या करेगा जब कोई भी पैकेज इंस्टॉल्ड होगा तो वो हैश 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 करके आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह की प्रोसेस शो करेगा कि भाई आपका पैकेज जो है इंस्टॉल्ड हो रहा है, IVH, ठीक है। तो ये कह रहा है मार्क एज पैकेज आर्काइव टू अनपैक, जो पैकेज मेरा आर्काइव है यानी कि जो कंप्रेस है उसको डीकंप्रेस होते हुए दिखाएगा एक तरह से। अगली चीज है आरपीएम कमांड एंड ऑप्शन। आरपीएम कमांड के अंदर आप और क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, ठीक है, इससे अभी और आगे हम बात करेंगे। क्यू का मतलब है क्वेरी पैकेज, ठीक है। पी का मतलब है लिस्ट द पैकेज प्रोवाइड्स, और आर का मतलब है यहाँ पे लिस्ट कैपेबिलिटी विच ऑफ द पैकेज, ठीक है, डिपेंडेंट, कि जैसे मान लीजिए डिपेंडेंसी चेक करने के लिए एक तरह से अगर मैं बात करूं तो चलिए अब मशीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या हेल्प मिलती है हमको। तो मैं चलता हूं इधर, ये मेरे पास मशीन है और लॉग इन करता हूं मैं इस पर। ठीक है, मशीन ऑन हो गई। तो चलते हैं जरा देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आरपीएम स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लेते हैं। तो आरपीएम हाइफन हाइफन हेल्प लिया मैंने, तो देखिए मेरे सामने बहुत सी चीजें आई। तो चलिए देखते हैं आरपीएम हाइफन हाइफन हेल्प से क्या मिलने वाला मुझे। अगर मैं हाइफन ए लेता हूं तो ऑल क्वेरी वेरीफाई ऑल पैकेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं F फॉर फाइल, G फॉर ग्रुप, P फॉर पैकेज, तो ये सब सारी चीजें इधर होने वाली हैं। तो इधर ही आप हेल्प देख सकते हैं। इसके बाद हाइफन सी लगाओगे तो क्या है, लिस्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। डी लगाओगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट फाइल्स। एल से लाइसेंस फाइल चेक कर सकते हैं। कैपिटल एल से लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड पैकेज, किस किस पैकेज के अंदर कितनी फाइलें हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। एस का मतलब उसकी स्टेट क्या है, बी का मतलब तो बरबोस है ही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यू का मतलब कैपिटल यू लगाओगे तो आप किसी पैकेज को क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हो। जैसे आरपीएम स्पेस हाइफन कैपिटल यू, और फिर उसके बाद उस पैकेज का या फाइल का नाम जिसको आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद चलिए देखते हैं, वी का मतलब वर्बोस हो गया, वर्जन भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं जरा, तो ये कुछ हेल्प है इसके बारे में, आरपीएम के बारे में। तो वो चलिए हम लोग अभी देखते हैं इसको हेल्प के लिए, के पैकेज के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड हैं,
तो यहाँ पे चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भी चेक करते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल के किसी पैकेज को आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल्ड कैसे करोगे, क्या स्विच लगाएंगे, कैसे होगी सारी प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि लिनक्स के जो सारे पैकेजेस होते हैं बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो लिनक्स की डीवीडी के अंदर ही मैक्सिमम पैकेज मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो हमें पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें लिनक्स के डीवीडी के अंदर जाना पड़ेगा, या फिर उस डीवीडी को किसी पाथ पे अगर आपने कॉपी करके रखा हुआ है तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। क्या है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिनक्स की डीवीडी के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है, फिर दूसरा तरीका बताता हूं। दो तरीके हैं आपके पास। आप यहां से या तो एक्टिविटी में जाएं, फाइल्स, और फाइल्स में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये डीवीडी RHEL8 की मेरी पड़ी हुई है। इस डीवीडी पे आप क्लिक करिए तो लिनक्स के जो पैकेज वाला जो फोल्डर है वो एक तो ऐप स्ट्रीम फोल्डर में और एक बेस ओएस, ये दो फोल्डर्स होते हैं। इसके अंदर आपके लिनक्स के मैक्सिमम पैकेजेस स्टोर्ड रहते हैं। आप देखेंगे, देखिए पैकेज, और पैकेज वाले फोल्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ .rpm फॉर्मेट फाइल्स। देखिए आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज किसी भी आप उस पर चलिए, देखिए तो वो पैकेज क्या है आपका RPM पैकेज है। ठीक है, तो ये चीज आती है। आप एक तो यहाँ से इस तरह से जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये फोल्डर पे यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक करिए, ओपन इन टर्मिनल कर दीजिए, आपको सीधा ये कहाँ पे लेके पहुंच गया, आपके पैकेज वाले फोल्डर में। चाहे तो आप यहाँ पे PWD करके देख सकते हैं, PWD करिए, ये पाथ है आपका रन मीडिया, ये पाथ पूरा डाला हुआ। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस पाथ को आप चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे CD रन, ठीक है, रन मीडिया, ठीक है, रूट। चलिए तो चलते हैं, CD रन मीडिया, LL करके देख सकते हैं। मैंने कहा CD रूट, एक बार में ही डाल लीजिए चाहे तो आप। तो यहाँ पे दिखा रहा है CD RHEL LL करिए, देखिए तो इसके सारे फोल्डर दिखाने लगा। मुझे जाना है CD ऐप स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम में गया, यहाँ देखिए LL करके पैकेज वाले फोल्डर पे आ गया। मैंने कहा CD पैकेज, पैकेज में P बड़ा कैपिटल है भाई, पैकेज, ठीक है, आप पैकेज में आ गए, आप यहाँ पे LL करिए तो देखिए ढेर सारे RPM पैकेजेस आपको दिखा रहा है, यहाँ पे इतने सारे पैकेजेस। ठीक है, अब बात आती है RPM के बारे में थोड़ी सी और करते हैं। क्या RPM से आप केवल वही पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी कोई डिपेंडेंसी ना हो, जिसकी कोई डिपेंडेंसी ना हो, या फिर अगर मैं डिपेंडेंसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इज द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो डिपेंडेंसी होती है ये कि जैसे अगर मैं बात करता हूं कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई एक सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए लिनक्स में किसी डीमन को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को मल्टीपल फाइल से, जैसे अगर मैं बात करता हूं कोई एक यहाँ पर सर्विस दिख रही जैसे XORG के नाम की एक सर्विस या डीमन है। ठीक है, कोई सर्विस है या डीमन है या कोई ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है,
तो इसको इंस्टॉल्ड करने के लिए देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं XORG 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 XORG। तो दिस एप्लीकेशन और प्रोग्राम और डीमन हैव द मल्टीपल फाइल टू इंस्टॉल्ड ए सिंगल प्रोग्राम। देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसी आर देयर, यानी कि डिपेंडेंसी का मतलब होता है वो कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो किसी मल्टीपल फाइल्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मल्टीपल डिपेंडेंसी की फाइल है, देखो ये बहुत सारे इसको इंस्टॉल करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है ZSH HTML। तो ZSH के नाम से आप इस डीवीडी के अंदर अगर आप पैकेजेस देख रहे हैं तो ओनली द सिंगल पैकेज। तो आप चाहे तो इस पैकेज को ये क्या है RPM से इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या फिर कहें तो ये सिंगल डिपेंडेंसी पैकेज है, यानी कि ये खुद ही अपने आप पर डिपेंड है, इसके लिए आपको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को या इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू RPM। किसके? RPM के थ्रू। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल्ड RPM से नहीं कर सकते जिसकी मल्टीपल डिपेंडेंसी हो। अगर मल्टीपल डिपेंडेंसी है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यस बाय नॉट कर सकते हैं, मगर आपको किसी एक सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए आपको मल्टीपल क्या है मल्टीपल, अगर मैं कहूं तो आपको ये कमांड बार बार चलानी पड़ेगी, आपको हर पैकेज के हिसाब से एक बार, हर पैकेज के हिसाब से एक बार। तो इससे क्या है, और लिनक्स के अंदर आप बात करें तो देखिए यहाँ पे XORG की लगभग अगर नियर अबाउट बात करते हैं तो देयर आर 30 to 40 पैकेजेस आर हियर। तो आपको 30-40 बार कमांड चलानी पड़ेगी, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं इसके अंदर जिसमें आपको मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं, ऐसी डिपेंडेंसीज। जैसे अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ वायर सार्क का, कि वायर सार्क की बात करता हूँ, तो वायर सार्क के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो वायर सार्क के लिए भी यहाँ पे कितनी इट हैव द टू डिपेंडेंसी, यानी कि ये सिंगल डिपेंडेंसी नहीं है वायर सार्क, इसको आप नहीं कर सकते। आप डब्लू गेट है, आप डब्लू गेट को कर सकते, ठीक है, क्योंकि डब्लू गेट की क्या है सिंगल डिपेंडेंसी है। तो आरपीएम से आप वही सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसकी कोई सिंगल डिपेंडेंसी है। आपको मल्टीपल डिपेंडेंसी के लिए अगर हम बात करें तो अगले पार्ट हमारा जो होगा वो हमारा यम सर्वर के ऊपर होगा कि यम से कैसे डिपेंडेंसी को रिजॉल्व किया जाता है। तो यम के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले आरपीएम को निपटाते हैं और फिर यम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वायर सार्क के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इफ मैं चाहता हूं यहाँ पे क्लियर कर लूं पहले कि मैं आरपीएम से कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे उस लोकेशन पे आना पड़ेगा। चाहे तो आप कमांड से आइए या जो मैंने ग्राफिकली मेथड बताया था उस तरह से, दोनों तरीके से आप डीवीडी वाले लोकेशन पे आपको पहुंचना है। जहां से डीवीडी से ही मतलब नहीं, अगर आप इफ यू कॉपी योर डीवीडी, इफ यू कॉपी योर डीवीडी इन अदर लोकेशन ऑफ योर सिस्टम, सिस्टम के लोकेशंस पे अगर आपने कॉपी किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे सीडी करके जाइए, वहां से आप ये सारी कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी उधर से भी। तो चलिए करते हैं आरपीएम से। सबसे पहली चीज आती है आरपीएम से किसी पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आरपीएम से इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है आरपीएम स्पेस हाइफन IVH। ठीक है, तो IVH के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी थी। I का मतलब क्या था, V का मतलब क्या था, और IVH पूरा हम लोगों ने देखा था। तो ठीक है, तो IVH हम लोग लगाएंगे और इसके बाद उस पैकेज का नाम, उस पैकेज का नाम। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बतौर सिंगल डिपेंडेंसी जो पैकेज था मेरे पास वो है एक होता है तो VSFTPD, यानी FTP सर्वर की ये डीमन है। ठीक है,
FTPD की D1 है। तो इसको आप देखिए इंस्टॉल्ड करते हैं और देखिए इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते। इंस्टॉल्ड हो गया। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है? इंस्टॉल करने के लिए आपको करना है RPM स्पेस हाइफन IVH, ठीक है, और उस पैकेज का नाम डालना है जो सिंगल डिपेंडेंसी है। अगर यहीं पे अगर मैं मल्टीपल डिपेंडेंसी पैकेज का नाम डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही वायर सार्क लेता हूं। इसकी मल्टीपल डिपेंडेंसी थी। अब देखते हैं इंस्टॉल करते समय क्या कह रहा है। मल्टीपल डिपेंडेंसी का कोई भी पैकेज अगर आप RPM से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या है, इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो मना कर देगा, कहेगा कि ये पैकेज चाहिए, ये फाइल चाहिए, ये पैकेज चाहिए, ये फाइल चाहिए। तो ये सब सारी चीजों को मांगना आपसे शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप कभी भी कोशिश करेंगे तो ये आपसे मना कर देगा कि मल्टीपल डिपेंडेंसी पैकेज आप RPM से इंस्टॉल्ड नहीं कर सकते। ये आपको बता देगा कि ये चीज चाहिए, सिग्नेचर ID की ID, ये सब सारी चीजें बताने लगेगा। RPM से केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, सिंगल डिपेंडेंसी फाइल वाले पैकेज को ही इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता चली। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंस्टॉल्ड करने के बाद कि किसी पैकेज को इंस्टॉल्ड आप कैसे करते हैं। मैंने पैकेज इंस्टॉल्ड कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके बाद अगली चीज आती है कि हाउ टू चेक डिपेंडेंसी ऑफ RPM, कि RPM पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे QPR, क्या लगाएंगे, QPR। फिर चेक करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए पैकेज के लिए। RPM स्पेस QPR, ठीक है, QPR लगाएंगे और पैकेज का नाम पेस्ट करते ही, ठीक है, इसने मुझे बताया कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए वायरशार्क को इंस्टॉल करने के लिए। तो इसने वो सारे पैकेज और वो फाइल्स बताई मुझे कि जो जो इसको इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। तो आप इस तरह से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं RPM स्पेस हाइफन QA VSFT PD, ठीक है। तो ये किया मैंने, क्वेरी की QPR। तो हाउ टू चेक द डिपेंडेंसी ऑफ RPM पैकेज बिफोर इंस्टॉलिंग, ठीक है, ये चीज आती है। इसके बाद आती है हाउ टू इंस्टॉल RPM पैकेज विदाउट डिपेंडेंसी, बिना डिपेंडेंसी के किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो इसके लिए कमांड कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका बाद अगला है हाउ टू चेक एंड इंस्टॉल RPM पैकेज, कि आपने RPM पैकेज इंस्टॉल कर दिया है तो आप Q या QA लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने पैकेज, मैंने अभी आपको VSFTPD इंस्टॉल्ड करके दिखाया, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। RPM RPM सॉरी RPM स्पेस हाइफन QA VSFTPD जैसे करेंगे तो आपको बता देगा कि ये पैकेज आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं वायर सार्क, ठीक है, तो वायर सार्क इंस्टॉल्ड नहीं है, तो देखिए इसने इस पैकेज के लिए मना कर दिया। देखिए दिखाई नहीं रहा है कि इसके लिए कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपका यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद है लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स पैकेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आप QL चला सकते। तो देखिए जरा इसी कमांड को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि आपने ये जो पैकेज इंस्टॉल किया है इससे सेटिंग्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ गई हैं। तो देखिए ये सारी लिस्ट और डायरेक्टरीज की वो बता रहा है कि वो फाइल्स कहाँ कहाँ गई हुई हैं। QL, L फॉर लिस्ट फाइल्स, ये कह रहा है देखिए हाउ टू लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ एन इंस्टॉल्ड RPM पैकेज। QL किया आपने, ठीक है। QA हम लोगों ने भी किया। इसके बाद ठीक है, तो ये वाला कमांड हम लोग यूज करते हैं, हाउ टू लिस्ट रिसेंटली इंस्टॉल्ड RPM पैकेज। अभी अभी RPM पैकेज कौन सा हम लोगों ने इंस्टॉल्ड किया है ये देखने के लिए ये कमांड है। तो मैं गया इधर, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने कौन कौन से RPM पैकेजेस रिसेंटली इस पे इंस्टॉल्ड किए हैं। तो ये सारे RPM पैकेजेस दिखा रहा है, देखिए लिस्ट ऑल लास्ट, ठीक है। अगर आपको अपग्रेड करना है कोई पैकेज तो आप लगा सकते हैं इधर U, ठीक है। तो चलिए करते हैं जरा इसको अपग्रेड। तो इसके लिए कमांड हम लोग लगाते हैं -UVH और मैं लिखता हूं VSFTPD, एंटर करते हैं। तो ये कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल्ड है तो सही है, नहीं अगर होता तो ये अपग्रेड भी कर देती है ये कमांड, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला आता है कि इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, इस पैकेज को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप ये लगा सकते। तो चलिए रिमूव करते हैं इस पैकेज को, VSFTPD, ठीक है। और ये देखिए चेक करते हैं अब हम लोग RPM स्पेस -QA VSFTPD, और अब ये पैकेज नहीं दिखाएगा, देखिए जरा, क्योंकि ये मैंने पैकेज जो है अनइंस्टॉल्ड कर दिया है। तो आप अनइंस्टॉल करने के लिए EVV लगा सकते हैं। हाउ टू रिमूव विदाउट डिपेंडेंसी, ठीक है। तो बिना डिपेंडेंसी का करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, गेट द इंफॉर्मेशन बिफोर इंस्टॉलिंग। तो इस तरह से आप किसी भी RPM पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होती है RPM पैकेज को इंस्टॉल करने में, अपग्रेड करने में, अनइंस्टॉल करने में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।